तो दोस्तों रॉन्गटन 3 लेफ्ट फॉर डेड की एंडिंग में हमने देखा था कि ब्रैंडन को मारने कोई हथियार को लेकर उसकी तरफ जाता है। इस मूवी में आप उसके बच्चों को देखोगे जो अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़े। मूवी की एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी हॉरर स्लैशर मूवी को एक्सप्लेन करता ही रहता हूँ। सन 1974 वेस्ट वर्जीनिया के क्लीन वैली सैनिटोरियम के पागलखाने हॉस्पिटल में कई ऐसे पेशेंट भी थे जिसके जेनेटिक परिवर्तन हुए थे। वहाँ के डॉक्टर रायन नए डॉक्टर एंग को पेशेंट के बारे में बता रहे थे कि उसी कम्युनिटी वाला डॉक्टर एंग को खींचकर उसके बालों में लगाए पिन को निकालता है, और उसमें से खतरनाक ये 3 पेशेंट्स थे जो अपने माँ बाप को ही खा लिया था। उन्हें वेस्ट वर्जीनिया के उच्च से मिसेस हिलिकर्स ने लाया था यहाँ पर, और इसीलिए उन्हें हिलिकर ब्रदर्स कहते थे। एक अपने हाथ के दोनों उंगलियों को खा लिया था, इसीलिए उसका नाम 3 फिंगर था। तो दूसरा अपने आँख को फोक से निकालकर नर्स के सामने खा लिया था, इसीलिए उसका नाम 1 आई था। और तीसरा जो बड़ा भाई था वो हॉस्पिटल में काम करने वालों को काट कर मारने की कोशिश की थी उसके रेजर शार्प दांत से, क्योंकि वो अपने दांतों को स्टोन से शार्प करता था और इसीलिए उसके मुंह को धातु के मदद से बांधा गया था, और उसका नाम था सॉटूथ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स वहां से जाने का देख पिन चुरा आदमखोर से पिन को देने कहकर 3 फिंगर लॉकअप को खोलकर वो 3 म्यूटेंट बाहर आते हैं। आकर पहले सिक्योरिटी गार्ड को मारकर फिर सारे पागल पेशेंट के साथ सभी आदमखोरों को कैद से रिहा करते हैं ये हिलिकर ब्रदर्स। सभी पागल और आदमखोर बाहर आकर हॉस्पिटल के लोगों पर हमला कर उन्हें मार देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर एन को ये 3 ब्रदर्स शॉक देकर मार देते हैं, और जाकर डॉक्टर रैन को पकड़कर उसके हाथ पैरों को कांटे की तारों से डोर ओपन होने की जगह में बांधकर उसे भी बेरहमी से मार देते हैं वो हिलिकर ब्रदर्स आदमखोर। कुछ सालों के बाद सन 2003 वेस्ट वर्जीनिया के वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। कायल का प्लान था उसके पापा के पोर्टर कैबिन में अपने दोस्तों को ले जाकर मौज मस्ती करने का, और वो टोटल थे 10 लोग। यहाँ थे 9 लोग और एक पॉटर। वो कैबिन को ये लोग आने से पहले वार्म करने गया था। डेनियल कहता है रेडियो में सुनी स्टॉर्म ब्लो के बारे में, उस पर कायल कहता है हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तो ऐसे कायल के साथ सब उसके फ्रेंड्स स्नोमोबाइल को लेकर निकलते हैं, पर थोड़ी दूर आते ही तेज हवाएं आना शुरू होती है और कायल अपने दोस्तों को माउंटेन में ले जाता है। उसे भी ठीक से रास्ता पता नहीं चल रहा था क्योंकि स्नो स्टॉर्म ब्लो हो रहा था। कई दूर आने के बावजूद पोर्टर कैबिन नहीं दिखाई देता क्योंकि वो लोग भटक गए थे और रात भी हो गई थी। स्नो स्टॉर्म काफी जोर से हो रहा था, वहाँ रुक नहीं सकते थे या फिर वापस जा भी नहीं सकते थे। और तभी ब्रिजेट को वो एक बिल्डिंग दिखाई देती है, और ये लोग ठंडी से बचने के लिए आज रात यहाँ ठहरकर सुबह होते ही चले जाएंगे कहते हैं। अंदर आकर देखते वक्त पता चलता है कि ये एक हॉस्पिटल है। एक रूम में बैठे अपने सेलफोन के नेटवर्क को चेक करते हैं, पर वहाँ नेटवर्क नहीं था। कायल ठंडी से बचने के लिए लकड़ियों को जलाता है और सॉरी भी कहता है दोस्तों से अपनी गलती को लेकर, पर वो लोग नाराज नहीं थे। विंसेंट को वो हॉस्पिटल एक्सप्लोर करना था। उसके साथ 5 लोग जाते हैं डॉक्टर के कैबिन में। वहाँ उन्हें पुरानी वाइन और कई मरीजों की फाइल्स मिलती है जो जेनेटिक परिवर्तन के शिकार हुए थे। यहाँ पर ये 3 आदमखोर पोर्टर को मारकर उसके डेड बॉडी को घसीटते हुए ले जा रहे थे अंदर। हम दूसरी जगह में देखकर आएंगे कहता है विंसेंट अपनी गर्लफ्रेंड से, और कीनिया को भी साथ ले जाता है। थोड़ी दूर आते ही कीनिया को कोई होने का एहसास हो रहा था। विंसेंट जाकर देखता है रूम में और उनके साथ मजाक करता है। ये लोग दोनों अंदर जाकर ढूंढते वक्त देखिए पीछे से बाहर आकर उन्हें डराता है, और ये सब आदमखोर देख रहा था। अब कीनिया को बहुत गुस्सा आ गया था और बहुत डांटती है विंसेंट को। कीनिया को खुश करने के लिए जनरेटर को ढूंढकर लाइट को ऑन करूंगा कहकर जाता है विंसेंट। बहुत ढूंढने के बाद उसे मिल ही जाता है। जनरेटर को ऑन कर हॉस्पिटल के लाइट्स को ऑन करता है, और इससे अब कीनिया खुश होती है और सारे फ्रेंड्स भी, और ये सब मौज मस्ती करने लगते हैं, वाइन्स को पीते। बहुत खुश थे ये लोग लाइट आ गए सोचकर, पर उन्हें पता नहीं था उन्हें कोई दूसरा भी देख रहा है। व्हीलचेयर को लेकर सारे लोग हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आते हैं। वहाँ कीनिया को एक वीडियो टेप मिलता है, वो डेनियल को कहकर लगाने कहती है। उसमें हिलिकर ब्रदर्स के ट्रीटमेंट की वीडियोस थे। अब इन्हें पता लग गया था कि ये एक हॉस्पिटल पागल खाना था। थोड़ी देर के बाद सब चले जाते सोने, पर विंसेंट को अब भी नींद नहीं आ रही थी। उसे और भी एक्सप्लोर करना था इस हॉस्पिटल को। थोड़ी दूर आकर देखते वक्त सारा और ब्रिजेट दिखाई देते हैं बेड में जो लेस्बियन थी, और आगे जाकर देखने पर दूर कोई बैठा नजर आता है। पास जाकर देखने पर पोर्टर की लाश दिखाई देती है विंसेंट को, और पीछे मुड़ते ही सॉटूथ विंसेंट के सिर पर नोकीले हथियार से अटैक कर उसे मार देता है और घसीट कर ले जाता है।
सुबह विंसेंट बेड में ना होने का देखकर चिंता में पड़ जाती है जेना, जो विंसेंट की गर्लफ्रेंड थी। वो अपने फ्रेंड से जाकर पूछती है पर किसी ने उसे देखा नहीं था सिवाय सैरा के। वो आकर बताती है कि मैंने उसे देखा था कल रात को। वापस जाने देखते हैं, बाहर विंड भी ज्यादा थी और विंसेंट को भी ढूंढना था। विंसेंट को ढूंढने कीनिया स्प्लिट होने कहती है। डैनियल के साथ 3 लोग ऊपर के फ्लोर में चेक करने कहती है। कीनिया के साथ 3 लोग अलग जगह में ढूंढने जाते हैं। कीनिया बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर चेक करती है अपने 3 फ्रेंड्स के साथ। खामोशी के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ढूंढते ढूंढते मरीजों को कैद में रखा जाता वो जगह में आ जाते हैं। यहाँ पर ग्लास में खून के दाग को देखते हैं डैनियल और उसके दोस्त लोग। जल्दी ढूंढने अकेले जाते हैं अलग अलग दिशा में, जीना और कीनिया। और तभी जीना पॉटर के लाश को सौतुत लाकर उसके जिस्म को टुकड़े कर रहा देखकर वहां से भागकर फ्रेंड्स को बताने जाती है। यहाँ पर डैनियल के साथ गए लोग अपने फ्रेंड्स को आकर बता देते और जीना आकर उस बात को भी। और तभी पॉटर के जैकेट में उसकी कटे मुंडी को फेंकते वो आदमखोर। इसे खोलकर देखने पर और भी डर जाते हैं ये लोग। और तभी कायल की गर्लफ्रेंड क्लेयर को कांटों की तारे उसके गर्दन में फंसाकर ऊपर खींचते हैं आदमखोर। ज्यादा जोर से खींचने के कारण क्लेयर की सिर धड़ से अलग हो जाती है। इसे देखकर डरकर सब लोग बाहर भाग जाते हैं। उनके स्नोमोबिल के स्पार्क प्लग वायर को निकाल दिया था उन आदमखोरों ने और स्नो स्टॉर्म ब्लो ज्यादा ही हो रहा था और जैकेट भी अंदर होने के कारण वो नहीं भाग पाते वहाँ से। पर लॉरेन के पास जैकेट और स्नो गेयर भी थी। वो पुलिस से हेल्प बुलाने जाती है। डैनियल कहता है अंदर डॉक्टर के ऑफिस में जाकर लॉक कर रह सकते हैं, यहाँ फ्रीज होकर मरने से तो अच्छा ही है। सब लोग डॉक्टर के ऑफिस के अंदर भाग कर जाते हैं और लॉक करते हैं डोर को। डैनियल फाइल को देखता है जिसमें आदमखोर के बारे में लिखा गया था। बहुत ही खूंखार आदमखोर थे इस हॉस्पिटल के। अब उन्हें अपने आप को बचाने के लिए हथियार की जरूरत थी और वो बेसमेंट के स्टील केज में थी और इसीलिए 3 लोग जाते हैं हथियार लेने, डैनियल, कायल और सारा बेसमेंट में। यहाँ पर आदमखोर डोर को ड्रिल कर देता है जिससे लड़कियां बहुत डर कर चिल्लाती है और वहाँ बेसमेंट के स्टील केज से हथियार को ला रहे थे कि डैनियल को पकड़ लेता है आदमखोर। यहाँ साथ में गया डैनियल ना लौटा कहकर ये लोग चिंता में पड़ जाते हैं। यहाँ पर डैनियल को कांटों की तारों से बांधकर जिंदा ही उसके जिस्म के मटन को काट कर उसे फ्राई कर खा रहे थे आदमखोर। ये आवाज सुनकर डैनियल को बचाने जाते हैं उनके दोस्त हाथ में हथियार को लेकर। डैनियल को बांधकर जिंदा काट के उसके मटन को फ्राई कर खा रहे थे। वो दर्द से मुझे मार दो भगवान कहता है। ये कायल आकर देखता है उसके दोस्त को जिंदा खा रहे थे। देखकर वो रोने लगता है और भागकर जाकर अपने दोस्तों को कहता है। यहाँ पर डैनियल के जिस्म को काट कर लंग को बाहर निकालते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। कायल वो सब कहता है अपनी फ्रेंड से और अब वो उन आदमखोर को कैद में डालने की प्लान करते हुए जीना को लालटेन को फेंकने कहती है जब आदमखोर बाहर भागने की कोशिश करे और हम उन्हें भगाकर उस कैद में डाल देंगे। कायल फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर से उन आदमखोरों को मारकर भगाता है और वो भागते हुए वो जाल के अंदर फंस जाते हैं। कायल उन आदमखोरों को जिंदा जलाना चाहता था पर ऐसा करने से रोकती है कीनिया और लाइटर को ले लेती है कायल से। रात हो चुकी थी। थोड़ी देर कायल को देखने कहती है कीनिया। थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगी कहकर अपने फ्रेंड्स को लेकर डॉक्टर के ऑफिस में जाती है। यहाँ इन आदमखोर पर निगाह रखने वही बेटा था कायल। लॉरेन के बीच रास्ते में ही ठंड से फ्रीज होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद कायल को नींद आ जाती है और 3 फिंगर उस पिन को निकाल कर लॉक को ओपन कर देता है और आदमखोर कायल को ले जाते हैं। यहाँ पर कीनिया वहाँ पर जाकर देखने से पहले ही जनरेटर की फ्यूल खत्म हो जाती है। डरकर वहाँ जाकर देखने पर वो आदमखोर गायब थे और कायल को भी ले गए थे। थोड़ी देर बाद कीनिया अपने दोस्तों को आकर बताती है वो लोग अंदर ही थे कि बाहर होल किए डोर से कोई गोनी डालकर झांक रहा था। इसे देखकर सारे गर्ल्स डर जाते हैं। अब वो आदमखोर होगा सोचकर वो सारे उसके ऊपर हमला करने की प्लान करते हैं। इसे सुनकर भागते वक्त पीछे से आई ये 4 लड़कियां कायल के पीठ में कई बार चाकू को घुसाकर मार देते हैं और वो गोनी को उठाकर देखते वक्त वो तो कायल था। वो चिल्ला नहीं पाया ना ही बोल पाया क्योंकि उसकी जीभ को काट दिया था उन आदमखोरों ने। अब वो आदमखोर इन 4 लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। बाहर भागने की कोशिश करते हैं पर वहाँ लॉक किया था। भागकर बेसमेंट में आकर अपनी अपनी जैकेट्स पहनते हैं और थोड़ी दूर आकर बड़े डोर को लॉक करते हैं। वही के खिड़की के नेट को खोलकर बर्फ को हटाते हुए सारा बाहर आती है और उसके पीछे और 2 लड़कियां। वो आदमखोर दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और बड़े ड्रिल के मशीन को जीना के जिस्म के आर पार कर देते हैं जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसे देखकर अपनी जान बचाकर भागते हैं सारा, कीनिया और ब्रिजेट। वहां भी पहुंच जाते हैं स्नोमोबिल को लेकर वो आदमखोर। थोड़ी दूर आते ही मैं फायरप्लेस पोकर हथियार को गिरा दी हूँ, मैं उसे ढूंढ कर ले आती हूँ कहकर जाती है सैरा। ये दोनों यहाँ रहने का देखकर कीनिया को मारकर ब्रिजेट को ले जाता है आदमखोर। ब्रिजेट सौतुद आदमखोर को नाइफ मारने के कारण वो जाकर पेड़ के डाली से टकराता है
पर दूसरे आदमखोर से नहीं बचती ब्रिजेट। उसके ऊपर स्नोमोबाइल के इंजन को चलाकर बुरी तरह से मार देता है वन आई आदमखोर। बच्चे सैरा और केनिया वो रात को छुपकर प्लान बनाकर सुबह वन आई आदमखोर को मारकर उसे अंजाम देते हैं और वहां से बच गए सोचकर केनिया सैरा को स्नोमोबाइल में लेकर जाते वक्त दोनों के सिर धड़ से अलग हो जाते हैं कांटों की तार के कारण, और उनके 2 कटे मुंडी को 3 फिंगर आदमखोर आकर ले जाता है ट्रक में। तो ऐसे दोस्तों इस हॉरर स्लैशर मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अपना बहुत ख्याल रखना दोस्तों। मैं लौटूंगा रॉन्ग टर्न 5 को लेकर, तब तक के लिए बाय दोस्तों।